बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल आज हो गया है और 15 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जबकि बाकी मंत्रिमंडल अभी यथावत रखा गया है। इन 15 मंत्रियों में 12 मंत्री नए बने हैं। सबसे खास बात कि किसी भी निर्दलीय को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से सिर्फ राजेंद्र सिंह गुढ़ा मंत्री बनने में सफल हो पाए हैं। वहीं सचिन पायलट के साथ मानेसर जाने वाले विधायकों में विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। वहीं सचिन पायलट खेमे के हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा मंत्री बने हैं। इसी के साथ ब्रिजेंद्र ओला को भी मंत्री पद पर शपथ दिलाई गई है। इस तरह से आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होने पर कांग्रेस के अंदर कुछ विरोध के स्वर उठ सकते हैं। तो सबसे पहली नाराजगी निकलकर आई खिलाड़ी लाल बैरवा की। उनका नाम मंत्रिमंडल में लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन वे मंत्री नहीं बन पाए। इसी के साथ में दूसरी प्रतिक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो निकलकर आई अलवर से। अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा ने टीकाराम जूली का प्रमोशन करने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कैमरे के सामने कहा कि तिजोरी की रखवाली चोर को नहीं देनी चाहिए। मतलब अलवर से उठने वाला यह विवाद हो सकता है कई जिलों में रंग दिखाए। हालांकि टीकाराम जूली ने भी जवाब में कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ विरोध के स्वर स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल की शपथ से पहले सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी का कोई मंत्री नहीं था, अब 4 कैबिनेट मंत्री होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति का भी पूरा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नजर आया है। वहीं मुस्लिम विधायक जो लगातार मांग कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, तो जाहिदा के रूप में एक और राज्य मंत्री मुस्लिम चेहरे के रूप में शामिल हुआ है। इस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत आला कमान ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में संगठन में भी फेरबदल और विस्तार देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा होती है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। वे हमेशा कहते हैं कि मैं राजस्थान से दूर नहीं रहूंगा। तो आज भी उन्होंने एक बात कही कि आला कमान ने पहले भी मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, वह जिम्मेदारी मैंने पूरी ईमानदारी से निभाई है और इस बार भी आला कमान जो निर्णय करेगा मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि क्या सचिन पायलट के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़े जाते हैं और आगे भी सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़े जाएंगे और हमारा नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी करते हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होते हैं।